मूवी की शुरुआत में हम एक डॉग को देखते हैं जो अचानक से कहीं से यहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाता है। इसके बाद ये किसी तरह अपने घर पहुँचता है जहाँ पर इसके ही जैसा एक और डॉग था जो इस डॉग को देख के कंफ्यूज हो गया था। अब जो डॉग घर के अंदर था वो अपने मालिक के पास जाता है जिसका नाम हावर्ड है। हावर्ड कई महीनों से टाइम ट्रेवल पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था और आज ही अपना टेस्ट करने के लिए अपने डॉग को इस टाइम मशीन में डाल के 5 मिनट पीछे भेजने की कोशिश करता है और देखते ही देखते इसका एक्सपेरिमेंट काम कर जाता है। डॉग यहाँ से गायब होकर 5 मिनट पहले इस जगह पे टेलीपोर्ट होता है। अब हमें समझ आता है कि शुरुआत में यहाँ पर टेलीपोर्ट कैसे हुआ। अब हमें जेम्स नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो हावर्ड का दोस्त है। जेम्स को हावर्ड फोन करके कहता है मुझे जाने से रोक लो। जेम्स को कुछ समझ नहीं आता। इसके घर आके पूछता है क्या हुआ है तुमको, कहाँ जाने से रोकना है। हावर्ड कंफ्यूज था कि ये क्या बोल रहा है, जिस पर जेम्स इसे बताता है कि तुमने अभी अभी मुझे फ़ोन करके तुम्हें कहीं जाने से रोकने को कहा है। हावर्ड कहता है कि मैंने ऐसा कोई फ़ोन नहीं किया, शायद किसी ने मजाक किया होगा। तब जेम्स इसे बताता है कि तुमने जिस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया था उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। हावर्ड कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने इस मशीन को तैयार कर लिया है। ये जेम्स को ये मशीन कैसे काम करती है ये सब बताकर खुद उस मशीन में 5 मिनट का टाइम सेट करके चला जाता है और फिर देखते ही देखते ये मशीन अपना काम शुरू कर देती है। जिसके बाद ये अपने पड़ोसी के घर पर अचानक से टेलीपोर्ट होकर आ जाता है। हावर्ड इस लड़की से टाइम पूछता है जिस पर ये लड़की इसे मारने लगती है क्योंकि अभी ये इस लड़की के बाथरूम में था। ये वहां से भागकर बाहर आता है और घड़ी देखने पे पता चलता है कि ये सचमुच टाइम में पीछे आ चुका है। हावर्ड भागकर अपने घर पहुंचता है जहां पर ये देखता है कि इसी का एक रूप वहां पर मरा पड़ा है। हावर्ड जेम्स से पूछता है कि ये सब क्या हो गया, जिस पर जेम्स कहता है कि अभी अभी तुम्हारे यहाँ पर 2 रूप थे, एक ने दूसरे को गोली मारकर दूसरा अंदर टाइम मशीन में चला गया। हावर्ड को यकीन नहीं होता कि आखिर ये सब कैसे हो गया। लास्ट में हावर्ड इस मशीन करने की सोचता है मगर जेम्स इसे ऐसे करने से रोक लेता है और इसे समझाता है कि तुम्हें अपने आप को बचाना होगा, मतलब तुम्हें टाइम में फिर से पीछे जाकर अपने आप को बचाना होगा। हावर्ड को इसकी बात समझ में आ जाती है और वो फिर से टाइम मशीन में पीछे चले जाता है। इसके बाद ये उस जगह पे टेलीपोर्ट होता है जहाँ पर इसका डॉग टेलीपोर्ट हुआ था। हावर्ड भागकर अपने घर की तरफ जाने लगता है ताकि ये अपने रूप को बचा सके। जब ये घर पहुंचता है तब ये देखता है कि हावर्ड 1 उस मशीन में जा रहा है और हावर्ड 2 दूसरे दरवाजे से इसके सामने आ रहा है। तब हावर्ड 3 इसको देख के डर जाता है और बिना सोचे समझे इसको गोली मार देता है। अब हावर्ड 3 को समझ आता है कि वो सब वहाँ पर कैसे हुआ था। अब जबकि हावर्ड आगे होने वाली चीज़ों को समझ गया था इसीलिए फिर से टाइम में पीछे जाने लगता है। तब जेम्स इसको रोकता है और कहता है मैंने तुमसे झूठ बोला था, तुम्हारा एक्सपेरिमेंट एक्सेप्ट हो गया है, मैं तो मजाक कर रहा था। मगर हावर्ड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और ये फिर से टाइम में पीछे चले जाता है और अब ये बन जाता है हावर्ड 4। ये फिर से भागकर अपने घर की तरफ जाता है जहाँ इसे हावर्ड 3 नजर आता है। ये उसे बहुत आवाज लगाता है लेकिन हावर्ड 3 को इससे ज्यादा जल्दी थी क्योंकि उसे अपने रूप को बचाना था। भागते भागते ये जेम्स को फोन करके उसे अपने आप को रोकने के लिए कहता है। ये वही फोन कॉल आता है जो मूवी की शुरुआत में जेम्स को आया था। हावर्ड फौरन भाग के अपने घर पहुंचता है। यहाँ पर हावर्ड 3 इसे देख के डर जाता है और अपने पास रखी हुई बंदूक से इसे शूट करके मार देता है। ये मरते मरते कहता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ हूँ। अब यहाँ पर वही सब कुछ फिर से होने लगता है जो हावर्ड 3 ने किया था। ये भी अपने आप को यहाँ आने से रोकने के लिए फिर से टाइम मशीन में चला जाता है और अब ये आगे जाकर हावर्ड 4 बनेगा और वही सब कुछ करेगा जो पहले ही हो चुका है। अब हमें जेम्स के नज़रिए से ये मूवी दिखाई जाती है। जेम्स देखता है कि ये मशीन तक काम कर गई है और हावर्ड भी मर गया है, इसीलिए ये इस मशीन को बंद कर अपने साथ ले जाने लगता है ताकि ये दुनिया को बता सके कि ये एक्सपेरिमेंट इसने किया है। जेम्स जैसे ही इस मशीन को यहाँ से लेके जाने वाला था उतने में ही जेम्स 2 यहाँ पर आ जाता है और इसे ऐसा करने से मना करता है। ये इसे समझाता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो हावर्ड तुम्हें नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो अभी यहाँ पर आने वाला होगा। जेम्स को इसकी बात समझ में आ जाती है। फिर ये दोनों उसी घर में जाकर इस मशीन को उसी तरह से लगा देते हैं। तभी यहाँ हावर्ड 2 आता है।
जो अपनी डेड बॉडी को देखकर इस मशीन को नष्ट करने की बोलता है, जिस पर जेम्स 2 इसको फिर से टाइम ट्रेवल करने की बोलता है। और जेम्स 1 यहीं पर छुपकर ये सब कुछ सुन रहा था। यहाँ पर वही सब कुछ हो रहा था जो पिछली बार यहाँ पर हो चुका है, मगर इस बार हम जेम्स के नज़रिए से इसे देख रहे थे। हावर्ड के जाते ही जेम्स 2 अपने इस रूप से कहता है कि अब तुम्हें समझ आ गया ही होगा कि आगे तुम्हें क्या करना है। ये जेम्स 1 से टाइम में पीछे जाने को कहता है ताकि ये अपने इस रूप को इस मशीन को ले जाने से यहाँ से रोक सके और वही सब कुछ करे जो इसके साथ यहाँ पर हुआ है। जेम्स को इसकी बातें समझ में आ जाती हैं क्योंकि ये दोनों एक ही होते हैं। लास्ट में जेम्स 1 इस टाइम मशीन में यहाँ से चला जाता है। इसके जाने के तुरंत बाद जेम्स 2 इस मशीन को बंद करके तुरंत अपने साथ यहाँ से ले जाता है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। इसके आगे क्या होता है ये फिल्म में हमें नहीं दिखाया गया है, लेकिन हाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे क्या हुआ होगा। अब तो देखिए जेम्स 1 टाइम में यहाँ से पीछे गया है और अब ये बन जाएगा जेम्स 2 और ये भी वही सब कुछ करेगा जो पहले ही हो चुका है। दूसरी तरफ हावर्ड जब पहली बार टाइम ट्रेवल करेगा तो ये बन जाएगा हावर्ड 2 और ये भी वही सब कुछ करेगा जो ऑलरेडी पहले ही हो चुका है। इसका मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होगा। जेम्स और हावर्ड हमेशा ही इस लुक में यहाँ पर फंस चुके हैं। लास्ट में हावर्ड 4 यहाँ पे मारा जाएगा और जेम्स 2 इस मशीन को लेकर यहाँ से चला जाएगा। दोस्तों ये एक शॉर्ट मूवी है, इसलिए मूवी ये बहुत छोटी बनी है और आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।